नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर सूचना के साथ आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और फैसले में जो आम आदमी हैं, जो नौकरी पैसा वाले लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, मध्यम दर्जे के जो पारिवारिक इनकम वाले लोग हैं, उन सबको राहत पहुंचाने वाली ये खबर हो सकती है अगर इस बात का सही मायने में एचएसवीपी जो हुड्डा है या फिर और अथॉरिटीज है जो शहर में विकास करने की जिम्मेवारी जिनकी है, तो हाई कोर्ट ने बड़ा एक हम कहेंगे लताड़ कहेंगे, चेतावनी कहेंगे, एक सुझाव कहेंगे, निर्देश कहेंगे, इस प्रकार से एचएसवीपी और एचएसवीपी क्योंकि हरियाणा सरकार का एक निकाय है, तो इनडायरेक्ट रूप से हरियाणा सरकार के लिए भी ये एक निर्देश की तरह हाई कोर्ट का जो फैसला कहेंगे, बात कहेंगे, एक टिप्पणी कहेंगे, तो वो हुआ है। ऊपर ये अमर उजाला अखबार की कटिंग है और इसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकारी एजेंसियों के पास ड्रॉ सहित कई योजनाएं थी। अब सरकारी एजेंसियां कौन सी है? एचएसवीपी है, जिसका नाम पहले हुड्डा हुआ करता था। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी गमाडा, जो मोहाली के आसपास में डेवलपमेंट का काम करती है, और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा ट्राई सिटी में जिस कीमत पर प्लॉट और फ्लैट नीलाम किए जा रहे हैं वे पेशेवरों, वेतनभोगी वर्ग और अन्य कम संपन्न वर्गों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। पहले सरकारी एजेंसियों के पास ड्रॉ सहित कई ऐसी योजनाएं थी जिनसे आम लोगों को प्लॉट मिल सकते थे। तो ये जो टिप्पणी है वो चंडीगढ़ और मोहाली, एचएसवीपी, ये तीनों जो एजेंसियां हैं, तीनों के लिए ये टिप्पणी थी। और ये संदर्भ मोहाली चंडीगढ़ के आसपास का है, लेकिन इसको हम पूरे हरियाणा के संदर्भ में भी देख सकते हैं। और ये टिप्पणी एक जन सामान्य की आवाज है और इसको सरकार को सुनना चाहिए। अब आगे एक बार इस खबर को पूरी पढ़ लेते हैं, फिर इस टिप्पणी का क्या असर हो सकता है, क्या एक आम आदमी चाहता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब नीलामी की नीति अपनाकर वे अपने वैधानिक उद्देश्य से भटक गई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकारी एजेंसियां वित्तीय रूप से मजबूत हैं और इसके पास पर्याप्त फंड है। एचएसवीपी हो, चाहे गमाडा हो, चाहे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड हो, उन सब पर टिप्पणी है ये। इसके बावजूद वे आम लोगों के लिए सस्ते मकान उपलब्ध कराने की बजाय करोड़ों रुपए की न्यूनतम बोली वाले प्लॉट और फ्लैट नीलामी में डाल रही है। इस तरह की ऊंची कीमतें मध्यम वर्ग के लिए पूरी तरह से असंभव है कि जो करोड़ों में एक मिनिमम ऑक्शन का रेट रखा जाता है, चाहे वो कोई भी सरकारी एजेंसी हो, और खास करके हम हरियाणा के संदर्भ में बात करेंगे तो सबसे बड़ी एजेंसी एचएसवीपी है, जो हुड्डा के जो एचएसवीपी सेक्टर्स डेवलप कर रही है या और जो शहर में डेवलपमेंट का काम है वो कर रही है, आवासीय खास करके। तो इनके ऊपर ये टिप्पणी की गई है। और सबसे जो बड़ी बात है वो यहां हाई कोर्ट ने क्या कही है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है, और जीवन का अधिकार केवल सांस लेना नहीं है, जीवन का अधिकार में आदमी को आश्रय मिलना भी है, रहने बसने की जगह मिलना भी है। जैसे रोटी कपड़ा मकान है तो ये जीवन के अधिकार में शामिल है। तो मकान कहाँ है? मकान भी तो ये जो सरकारी एजेंसियां हैं, पहले क्या हुआ करता था कि सरकारी एजेंसी, चाहे अभी जो जिसका एचएसवीपी नाम पहले हुड्डा हुआ करता था, वो ड्रॉ के माध्यम से सेक्टर में प्लॉट लेके आती थी जिसमें रिजर्वेशन हुआ करती थी, और उसी रिजर्वेशन के साथ साथ में उनकी कीमतें इतनी कम हुआ करती थी, ड्रॉ निकलता था। और ड्रॉ में बहुत सारे जो लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको प्लॉट मिल जाते थे। और अगर सेलिंग भी होती, रीसेलिंग भी होती थी, तब भी इतने ऊंचे रेटों पर नहीं होती थी।
तो सरकार अदालत ने इस मुद्दे को संविधान से जोड़ते हुए अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में आश्रय और किफायती आवास प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है, ऐसी टिप्पणी भी हाई कोर्ट ने की है। और ये आवाज हर शहर में, चाहे हरियाणा का कोई शहर हो, हर शहर में हर एक व्यक्ति के जुबान पर है कि वही ड्रा सिस्टम ठीक था। अब क्या हो रहा है, अब HSVP जो सेक्टर्स लेके आ रही है, जो कमर्शियल साइट्स लेके आ रही है, उनमें केवल सरकार का जो खजाना है उसको भरने के अलावा और उसमें कुछ बचा नहीं है। आम आदमी सोच भी नहीं सकता भी ऑक्शन में भाग ले लेंगे, क्योंकि ऑक्शन में जब भी कोई आम आदमी प्लॉट लेने के लिए बैठता है तो रेट इतने ऊंचे लगते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्शन में सारे जो बड़े बड़े हम ये कहेंगे कि निवेश करने वाले लोग हैं वो सारे बैठे होते हैं पहले से ही, और उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि भाई उनको केवल अपना पैसा निवेश करना होता है, रहने के हिसाब से नहीं। वो फिर उसको रीसेल में आगे से आगे, चलो हम उनको ऐसा बुरा नहीं कह रहे कि ऐसा क्यों करते हैं, जिसके पास पूंजी है वो अपना किसी भी प्रकार से बिजनेस कर सकता है, लेकिन एक आम आदमी है जिसको ड्रॉ में जो मकान प्लॉट जो चीजें मिलनी थी उनसे वो वंचित रह रहा है। तो सरकार और प्रशासन, HSVP, जितनी भी इससे जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, सब तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, पहुंचाइएगा, और एक जनसम और अपना आपकी जो भी आपकी भावनाएं हैं, आपके जो भी विचार हैं, वो भी कमेंट के माध्यम से रखिए कि क्या ड्रॉ सिस्टम है वो दोबारा से हो, और उससे कितना पहले फायदा हुआ करता था और आज के हालात क्या है। तो बहुत सारे ऐसे जानकार या बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो बहुत अच्छे से इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो आप सबकी टिप्पणियां, आप सबके सुझाव, निर्देश सरकार तक आप कमेंट के माध्यम से पहुंचाइए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। हिसार में अगर आपको किसी भी प्रकार से अच्छी लोकेशन पे कोई प्लॉट मकान चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। खास करके हिसार से लगते हुए फार्म हाउस अगर आपको चाहिए तो आप जरूर कीजिएगा संपर्क। कई सारी अच्छी साइट्स है अपने पास जो हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत साफ सुथरी साइट जहाँ रजिस्ट्री होगा, इंतकाल होगा, पानी, बिजली, सीवरेज तक की भी सुविधाएं होंगी। तो इस टाइप से भी अपने पास कई सारी साइट्स है, तो जुड़े रहिएगा। बहुत आप अच्छे से हमें जो जुड़ाव रखते हो, लगाव रखते हो, वीडियो शेयर करते हो, बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।